हेलो दोस्तों, इस पे जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आपकी एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ उसकी लगभग चौथी क्लास होनी चाहिए। आज 4th क्लास है और आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइएगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपको मैं बता दूं। एक तो 16 महाजनपद जो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है, और हालांकि 16 महाजनपद अभी पूरा नहीं हुआ है, केवल मगध टॉपिक चल रहा है। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब कराए जाएंगे, और जो कुछ रह गई ये चीज़ें वो भी सब होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैक्स क्वेश्चन चलेंगे, आप याद रखिएगा। पहले प्रश्न की अगर बात करें स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में किसको हराया था? देखिए, आप थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। सिकंदर ने जो हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था, मैंने आपको क्लास में ऑफलाइन भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हाइडेस्पीस का युद्ध है कि जो झेलम का युद्ध हुआ था, जो झेलम का युद्ध हुआ था, और झेलम का युद्ध जो हुआ था वो याद रखिएगा। ये कौन था बताइए, सोचिए जरा। पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य या हेराकल्स या यूडेमस? तो आपको पता है पोरस जो कि पंजाब का शासक था और इसको हराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन CHSL टायर फर्स्ट 11 जनवरी 2017 की फर्स्ट पाली में पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? पोरस। देखते चलेगा। नोट, अच्छे स्टूडेंट की एक खासियत है कि वो सब क्वेश्चंस को जो भी मैं करा रहा हूँ उनको सबको कॉपी पे नोट कर रहा होगा। बाकी का फॉर्मेलिटीज तो सब आपको मालूम ही है, करते रहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? पोरस आंसर करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, थोड़ा जूम कर दें। देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 12वां है और ये है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बोर्न इन, यानी कि सिकंदर महान का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी एसएससी ऑनलाइन CHSL परीक्षा 18 जनवरी 2017 को पूछा गया है। 356 BC या 189 BC या 189 AD या 356 AD? आंसर मैंने आपको बताया है 356 BC में। देखिए, मैंने सिकंदर के बारे में पढ़ाया था। सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप II था। इसका जन्म जो हुआ था वो मकदूनिया में इसका जन्म हुआ था, और इसके पिता जो फिलिप II थे वो मकदूनिया के रूलर यानी कि शासक थे। मकदूनिया बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये ईरान के कब्जे में है या ईरान के कब्जे में था, और उस वक्त ईरान का जो शासक था उसका नाम था डेरियस प्रथम। आपको स्टूडेंट पता होगा 336 BC में सिकंदर के पिता फिलिप II की अज्ञात सैनिक के द्वारा हत्या कर दी गई, और 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठा था, और 356 BC में इसका जन्म हुआ था। जबकि डेथ कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 323 BC में सिकंदर की डेथ बेबीलोन अफगानिस्तान में हुई थी। इसका आंसर A करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे मिक्स है सब। अजातशत्रु का बेटा था, यानी कि अजातशत्रु वाज द सन ऑफ, अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु का बेटा कौन था इनमें से? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा गया 2017 में। विकल्प A ब्रह्मदत्त, विकल्प B बिंदुसार, विकल्प C बिम्बिसार, विकल्प D चेतक। अजातशत्रु किसका बेटा था? आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु बेटा किसका था, फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिम्बिसार। आपको पता है हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का जो फाउंडर संस्थापक बिम्बिसार था, आपको हमने पढ़ाया है। और बिम्बिसार वही है जिसकी 500 पत्नियां थीं, और बिम्बिसार का टाइम पीरियड, रूलिंग टाइम पीरियड 544 BC से लेकर 492 बिफोर सेंचुरी BC था। इसी का लड़का अजातशत्रु था जिसे पितृहंता कहा गया है। इसी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहा जाता है, और इसका आंसर क्या होगा? बिम्बिसार। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते चलें।
बिल्कुल आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। देखिए, अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूं तो वर्ल्ड में एलिफेंट्स एक तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, दो ही महाद्वीपों में पाए जाते हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी भारत में पाए जाते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, उस टाइम मगध का उठने का रीजन था, मैंने आपको मगध का डायग्राम बनवाया था, आपको याद हो तो, इस तरीके से उत्तर में गंगा नदी, इधर थी सोन नदी या विंध्याचल की पहाड़ियाँ, यहाँ थी चंपा नदी। तो ये विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ, जो जंगल थे, इनमें हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। मगध हाथियों के लिए फेमस था। तो सामान्य सी बात है, जब मगध में हाथी पाए जाएंगे तो मगध के ही द्वारा हाथियों का सर्वाधिक प्रयोग होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये भी आपका SSC CHSL 2021 में पूछा गया है कि प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य मगध है जिसने हाथियों का युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? मैं बता दूं, ये थोड़ा सा दो विकल्प पे और हैं। CGL का क्वेश्चन था, दो विकल्प और हैं, वो इसमें कट चुके हैं। आप दो में से ही पसंद कर लें। बिंबिसार, और आपको शायद पता भी होगा, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था जिसने 544 BC में हर्यक वंश की स्थापना की, और इसने कैपिटल, जो राजधानी बनाई थी, वो गिरिव्रज या राजगृह या राजगृह बनाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। और किस वंश का? हर्यक वंश, ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, चलिए देखते चलेंगे भाई। देखिएगा, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? देखिए, ये आप बता दें, CGL का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है CGL में। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक। सोचिए जरा कौन था इसका? कौन था? बिंबिसार। ये था संस्थापक या स्थापना करने वाला। संस्थापक कौन था? बिंबिसार, हर्यक वंश का। ठीक है, जबकि अजातशत्रु इसका लड़का था, अशोक बिंदुसार का लड़का था, और ये इसका हर्यक वंश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य काल से लेना देना है, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे मंडे को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते चलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थे? यह भी CGL का क्वेश्चन है 2019 का। आप बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। मैंने आपको बताया कितने 16 महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे भाई। देखिए, अब आप ये देखो कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या उससे कुछ बाहर जा रहा है? थोड़ा बहुत जाएगा तो वो आगे पढ़ाया जाएगा। आप प्रैक्टिस देखिए, ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, यानी कि हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं हमारी क्लास वही चल रही है जो पेपर में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं, कंसेप्ट वाली चीजें चल रही हैं। एक आपको खुशखबरी और दे दूं दोस्तों, ये पूरा पैनल जो लगा हुआ है, पूरा पैनल, ये पैनल आगे कैमरा है, ये माइक है, कंप्यूटर है, लाइटिंग है, ये बहुत जल्दी आपके क्वार्सी पे सेट होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना, क्वार्सी चौराहे पर ये पूरा सेटअप लगने वाला है टोटल। और क्लास तो अब तब देखिएगा, थोड़ा धैर्य रखें, और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, थोड़े बहुत समय लगेगा, महीना भर का, लगभग 15 दिन का पूरा सेटअप वहीं लगेगा।
जबरदस्त क्लासें होंगी। तो आप देखिए फटाफट, आप देख लीजिए कि 16 महाजनपद का उल्लेख था। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन फिर दोबारा से घुमा के आ गया, वही प्रश्न दोबारा से घुमा के पूछ लिया। देखिए आप स्वयं देखिए, दिख रहा होगा। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है सर, और ये प्रश्न पूछा गया है सर 2019 में। 14 थे, 12 थे, 18 थे, 16 थे। आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे स्टूडेंट इतने कमजोर नहीं है, वो अंदाजा लगा देंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 16 थे। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, अगला है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइए फटाफट। मैंने आपको बताया था कि नंद वंश का फाउंडर, संस्थापक महापद्म नंद था, जबकि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ने अपने दरबार से चाणक्य ब्राह्मण को अपमानित कर कर बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने इस बात की कसम खा ली कि मैं तेरा सर्वनाश, सत्यानाश, बर्बाद कर दूंगा। और चाणक्य एक बच्चे को लेकर तक्षशिला गया और वहां उसने युद्ध की और अन्य प्रकार की विद्या उसको प्रदान की, और उस बच्चे के द्वारा इस घनानंद की धोखे से चाकू से हत्या करवा दी, और उस बच्चे का नाम पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था। आप देख लीजिए, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का था अशोक, और अशोक का लड़का था कुणाल। मतलब इसका ऐसे बन जाएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, हालांकि मैं इसको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा अशोक, फिर आएगा अशोक, माफ कीजिएगा बिंदुसार, फिर आएगा बिंदुसार, फिर आएगा अशोक, और फिर आएगा कुणाल। राइट। तो जबकि संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यह भी क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया था 2019 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते चलेंगे मेरे साथ, आप कुछ नहीं करना। देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान से। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले, प्रश्न को सुन लीजिएगा ध्यान से। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की कैपिटल क्या थी? इसका सीधा सीधा मतलब है कि मगध की राजधानी सबसे पहले कहां बनाई? सबसे पहले सोचिए, मगध पर पहला वंश कौन सा बैठा? हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार ने मगध की कैपिटल क्या बनाई? बोलो, छोटा क्वेश्चन। वाराणसी बनाई, मथुरा बनाई, पाटलिपुत्र बनाई, राजगृह बनाई? राजगृह, बी आंसर करेक्ट। इसी को गिरिव्रज भी कहते हैं। जबकि पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदयन। इसी को पटना कहा जाता है, और पाटलिपुत्र को बसाने वाला ही उदयन था। उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र, पढ़ाया है। कोई दिक्कत? फटाफट बताइए, आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं, सब वही प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? देखिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था, और यह पूछा गया है एसएससी सीजीएल। किसका पुत्र था? अनिरुद्ध, उदयन, बिंबिसार, नागादशक। तो अजातशत्रु किसका लड़का था? बिंबिसार का। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते चलें।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बताइए, चंद्रगुप्त ने की, दशरथ ने की, बिंदुसार ने की, अशोक ने? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ टॉपिकों की बात करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारी क्लासों में जो मैथ वाले सर आए वो हमने फाइनल कर दिए हैं, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, और साथ ही साथ रीजनिंग के हमारे सर हैं, जीएस हिंदी के लिए मैं हूँ। कल की क्लास आपकी साइंस की चलेगी, टाइम 10 बजे से रखा जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्लियर ध्यान से सुनिएगा, अभी आप हटे नहीं बल्कि सुने। मैं आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा रेगुलर, और जो हमारी ऑफलाइन क्लास अलग चलेगी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी मैं ये सेटअप वहाँ लगाने वाला हूँ क्वार्सी पर। आप सबसे पहला आपका काम सभी बच्चों का ये है, सभी स्टूडेंट का, कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट का भला कर पाएँ। हमारा कोई मकसद नहीं है कि उनसे हम किसी फीस के आधार पर, लोभ लालच के आधार पर उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम केवल यह है कि उनका फ्यूचर डेवलप हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पदों पर पहुँचे और उनका एक भविष्य जो है सुधरे। ठीक है, आज हमारी क्लास इसकी रही। कल मेरी क्लास जो रहेगी वो स्पेशल साइंस पर रहेगी। जो साइंस में पढ़ाऊंगा संडे में, कल अपनी ऑफलाइन बैच में, उस साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो सब कराए जाएंगे। आप कमेंट करके मुझे बताते रहें, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनको कमेंट अवश्य करें। और आपकी कहीं दिक्कत आती है मुझे तुरंत कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट का वेट करता हूं कि किसी का कोई कमेंट आता है तो उस पर तुरंत समाधान किया जाए। जैसे हमारे पास कल एक कमेंट था हमारे बहुत खास स्टूडेंट का कि सर आंसर दिखते हैं, आंसर को उठाइए। तो आंसर आज हमने वो चीज़ पर ध्यान दिया और एक आध क्वेश्चन का ज़रूर आंसर आ गया था, लेकिन बाकी का आप देख सकते हैं किसी भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं दिखा होगा, और एक आध का बाई चांस आ गया तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा आंसर आपको दिख ही नहीं होंगे। आगे भी यही ध्यान रखा जाएगा, कोई आंसर आपको शो ना हो। जितने क्वेश्चन होते हैं उस आधार से हम प्रैक्टिस कराते हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस, एसएससी के एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, सीजीएल, सीपीओ, इंजीनियर यानी कि जेई इंजीनियर, जो भी हैं, जितनी भी वैकेंसी हैं, सभी वैकेंसी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जुड़े रहें इनसे, डेली हमारी क्लास। और मैं लाइव भी आऊँगा, लेकिन लाइव आने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। मेरा कुछ एक तो ऐप बनाना पड़ेगा मुझे, ऐप के थ्रू मैं आपके पास लाइव आऊँगा, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आप वहाँ जहाँ मेरी अभी क्वार्सी पे ऑफलाइन बैच चल रहा है वहाँ थोड़ा सहयोग करें। थोड़ा बहुत आपको लगता हो कि अभी भैया वहाँ शोरगुल है, थोड़ा सा वाहन वगैरह का कुछ डिस्टर्ब रहता है, तो आप एक बार बताइए। एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा सा 10-5 दिन का आप भरोसा रखें, धैर्य रखें, 1 महीने का सब कुछ चीज़ें सुधरेंगी और 1 महीने में आप देखेंगे बहुत चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। ये पैनल तक वहीं पहुँचेगा, कैमरा पैनल, लाइट वाइट बढ़िया आपका जो है सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ VIP कोचिंग में बैठे हैं। और फीस हमारी बहुत कम रखी जाएगी, अभी डिसाइड नहीं हुई है, वही फीस का लेवल रहेगा और फैकल्टी वह सब फैकल्टी रहेंगी। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जय हिंद, पढ़ते रहें आप।